बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ, चश्मा साकी के साथ। मैं आज एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जिसके क्रेडिट पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पंजाब भर में दूसरी मरतबा इन्होंने टॉप किया। अब इस शेर के साथ मैं इंटरव्यू का आगाज करूंगा कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो एक ऐसा इदारा जना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अतीक रहमान जट साहब, और जिसके प्रिंसिपल हैं मलिक मोहम्मद इस्माइल, और जिसके वाइस प्रिंसिपल हैं राव मोहम्मद सरफराज, और इसमें एक और ऐसे टीचर हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मार यूसुफ आकाश हंजरा साहब, और दीगर असातिज़ा किराम भी यहाँ पे तालीम दे रहे हैं। तो एक ऐसा रिजल्ट इनके क्रेडिट में अब 2023 में आया, उसके भी आगे चलकर बात करता हूं। और यहाँ पर मैं तमहीदन ये बताता चलूं कि कबीर वाला की जो धरती है, मैं हमेशा से कहता हूं, इसने बड़े बड़े नाम पैदा किए। गुज़श्ता दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था, हर गोविंद खुराना जो है नोबेल प्राइज इन्होंने हासिल किया था। तो उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम भी कुछ अरसा रहे। और इसके अलावा जो अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट जो डॉक्टर बेदल हैदरी हैं या कमर रजा शहजाद साहब हैं, और दीगर बहुत सारे जो नामवर यहाँ पे शोरा भी पैदा हुए। और इस धरती ने बहुत नामवर हर मैदान में, हर शोबे जिंदगी में बड़े बड़े नाम पैदा किए। तो बहरहाल अब तालीमी मैदान में भी आपने झंडे गाड़े हैं। ऐसे में कि जब वहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अपना, चाहे वो मुल्तान बोर्ड हो या पंजाब भर के बोर्ड हो, मैट्रिक का इम्तिहान हो, इंटरमीडिएट का इम्तिहान हो, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और यहाँ पर जो 4 गवर्नमेंट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के स्कूल है, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल जरखाम शहीद है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मानवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुल। इसी के साथ साथ जो प्राइवेट इदारे हैं यहाँ पर, जैसे खालिद बिन वलीद है, गैरिसन हाई स्कूल है, अलहरम हाई स्कूल है, शौकत हाई स्कूल है, जक्रिया हाई स्कूल है, द स्कॉलर, अगर किसी का मैंने नाम रह गया हो तो माजरत। तो ये सारे इदारे जो है दिन रात ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बना रहे हैं, और इल्म दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए सरगर्म अमल है। तो वहां पर एक फनी तालीम देने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए एक ऐसा इदारा भी मौजूद है, जिसका आगे चलकर मैं इंटरव्यू करूंगा। उनके जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अतीक रहमान जट साहब, कि उनको कैसे ख्याल पैदा आया, या कैसे ख्याल आया कि यहां पर मैं एक ऐसा इदारा बनाऊं जो फनी तालीम दे, जो हुनरमंद, जो मुख्तलिफ जो बच्चे होते हैं, जो एक क्लास की हम अगर बात करें तो डाइवर्सिटी क्लास में होती है। उस डाइवर्सिटी में टॉपर होता है, मीडियाकर होता है, और बॉटम लाइन के बच्चे होते हैं। अब जो टॉपर और मीडियाकर होते हैं वो साइंस में चले जाते हैं। साइंस की 2 मेन स्ट्रीम है, आप मेडिकल और नॉन मेडिकल में, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन उसके बाद जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी एक इदारा होना चाहिए जो अपना रोजगार कमाए। तो इसी के पेश नजर उन्होंने ये काम किया, और फिर यहाँ पर एक इदारा स्टैब्लिश किया। वो सारी बातें उनसे करेंगे। लेकिन अब जबकि ये बच्चा मेरे पहलू में बैठा है, इसने इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में मतलब पूरे पंजाब भर से टॉप किया। पंजाब भर के 36 अजला पहले हुआ करते थे, अब 5 का मजीद नोटिफिकेशन हुआ। तो 41 डिस्ट्रिक्ट में से जो एक पोजीशन लेना कितना मुश्किल काम है, और इतना बड़ा संगे मील अबू ये अदनान कम्बो मेरे पहलू में बैठे हुए हैं। और कम्बो फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो एजुकेशन में भी उन्होंने अपना नाम कमाया, और बिजनेस में भी। तो ये माइग्रेटेड फैमिली है। अब तो माइग्रेटेड इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनकी जो अब नस्लें यहां पर पैदा हो रही हैं। तो हम पिछले जो तनाजुर में मैं बात कर रहा हूं, तो मतलब इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, और उन्हीं के एक चश्मो चराग, उन्हीं के खानदान के हैं, यहाँ पे मेरे पहलू में मौजूद है। और सारी बात उनसे करेंगे कि ये किस तरह आपने इतना बड़ा संगे मील अबूर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदनान कम्बो, आप बताइएगा कि पहले तो सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से, अहले यान कबीर वाला की तरफ से, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, और जुमला छोटे बड़े जो अहले यान कबीर वाला, उनकी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके क्रेडिट पे इतना बड़ा रिजल्ट कैसे आया। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये क्रेडिट मैंने खुद अचीव नहीं किए। इसमें बहुत सारी मेरे उस्ताज़ा की दुआएं मौजूद हैं, मेरे वालिदैन की दुआएं मौजूद हैं, मेरे उस्ताज़ा की मेहनत मौजूद है, और मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ, उनकी दुआएं भी मेरे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये क्रेडिट हासिल किया। अच्छा ये बताइए कि ये इसके जो पेपर्स का पैटर्न होता है, या जो उसकी जो अटेम्प्ट जब करते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन होती है सवाल की, अब क्वेश्चन वगैरह की, तो उसका हमें तो खैर इतना आइडिया नहीं है, वो सारी बताएंगे, उनसे भी ये बात करेंगे। तो मतलब आपको जो गिवन टाइम दिया गया था, उसमें आपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना, और फिर कोई सवाल ना रह जाना, या उसका ओवर टाइम मिलना, या इस तरह का कोई सीन किस तरह का होता है जब आप पेपर देने बैठते हो? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साजा ने हमें सिखाया था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उस्ताज़ा की पैरवी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पेपर टाइम से पहले 5-7 मिनट 10 मिनट पहले हमारे पेपर अटेम्प्ट हो गए। जो सवाल हमें सबसे अच्छा आता था वो हमने सबसे पहले अटेम्प्ट किया, फिर जैसे जैसे अच्छे सवाल आते गए हमने वैसे अटेम्प्ट करते गए और हमारे पेपर सारे अच्छे हो गए। अच्छा ये बताइए, ये सेंटर इसका कहाँ होता है जहाँ पे आप पेपर देते हैं? ये कबीर वाला हाई स्कूल, ये सिटी गेट के पास। तो क्या वहां पर कोई बूटी शूटी का सीन तो नहीं नहीं था? जी, ये हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है जी। सेंटर भी बिक जाते हैं, वो ऐसा कुछ सीन था? नो, उधर नहीं था जी। अगर सेंटर बिकते तो फिर पंजाब भर के और भी बिक जाने थे। जी अच्छा, बिल्कुल। आपने नंबर कितने लिए? अब यहाँ से थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टिगेशन हम कर लेते हैं। 1055 आए हैं जी 1100 में से। अच्छा, तो उसके बाद दूसरी पोजीशन पे कितने नंबर वाला दूसरी है? पोजीशन 1044। 1044। तो कितना फर्क हो गया? 11 नंबर का। 11 नंबर्स का। तो हम फिर अंदाजा लगाते हैं कि अगर 1-2 नंबर की पोजीशन होती तो शायद वो ले ली जाती, किसी भी हवाले से दाम बनाए काम। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि एक बंदा जो है 1055 पे और दूसरा जो सेकंड पोजीशन वाला वो 1044 पे है। तो ये सारा क्रेडिट अदनान कंबो आपको जाता है और आपके पेरेंट्स को और आपके जो टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल जना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर का है, तो आप क्या इसी रिदम को कायम रखेंगे कि सेकंड ईयर में, या फिर 3 साल डिप्लोमा है तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी नेक्स्ट आपकी? जी इंशाल्लाह मैं इसी रिदम को कायम रखूंगा और जो ये 45 नंबर का डिफरेंस है अगले साल इंशाल्लाह इससे भी कम होगा और इंशाल्लाह फिर पंजाब भर में इंशाल्लाह पहली पोजीशन हासिल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे? मैट्रिक में मेरे 987 नंबर थे 1100 में से। तो आपको तो साइंस में जाना चाहिए था, मतलब दो मेन स्ट्रीम है, आप अच्छे मार्क्स थे। आप इंजीनियरिंग, वो जो टेक्सटाइल, मतलब वो एरोनॉटिक, बहुत ज्यादा आप, मैं उन शोबों का नाम गिनवा सकता हूँ। लेकिन या फिर आप दूसरे जो मेडिकल का जो फील्ड है वहां पे जाते, तो आपने ये क्यों सिलेक्ट किया? जी कोई बिल्कुल फाइनेंशियली प्रॉब्लम था या किस वजह से कि आप वक्त से पहले थोड़ा अर्निंग करना चाह रहे थे? नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं था, बस शौक था एक। वैसे भी आजकल जो दौर है वो टेक्निकल का दौर है, इसलिए टेक्निकल एजुकेशन को फॉलो किए। तो अब नेक्स्ट ये डिप्लोमा करने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी किसी इंडस्ट्री में या इधर उधर, तो मतलब, या कोई अपना बिजनेस भी ये डिप्लोमा करने के बाद स्टार्ट किया जा सकता है? जी पहली बात तो ये है कि शायद मैं आगे इससे आगे भी पढ़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ इंशाल्लाह स्कॉलरशिप के जरिए या फिर किसी और जरिए से, या अगर एडमिशन ना लिया तो फिर इंशाल्लाह बाहर किसी मुल्क में इंशाल्लाह जाएंगे। चले माशाल्लाह। वो आप, आजकल लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं और वहां पर जो, और बहुत कतर में बहुत ज्यादा ये टेक्निकल लोग गए हुए हैं। तो बहरहाल हमारे ये भी अब अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए इस पे भी कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत और नौजवान सबसे ज्यादा है, 25 करोड़ के करीब हम हो चुके हैं और हमारे अंदर के मसाइल ही खत्म नहीं होते। ज़िम्नन एक बात आ गई। अच्छा अदनान भाई, आप ये बताएं कि इसका क्रेडिट भी आपने दे दिया, यहाँ पर जब आप पढ़ते रहे हैं तो फी की मद में या कोई मतलब जो पैकेजेस आपको कहा गया हो, क्या आपने मतलब फर्स्ट ईयर का एक सालाना पैकेज होता है कि आप इतने में आपका मतलब बन गया था, तो उसमें कोई कंसेशन या फी प्रॉब्लम आया हो तो उसके बाद एमडी साहब ने या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ने कोई सख्ती की हो कि आप अपने फीस ड्यूज जो है वो वाजिब अदा है तो उनको जल्दी करें, या इस तरह का कोई स्ट्रिक्टली कोई यहाँ पे एक्शन हो तो? नहीं बिल्कुल, ये पहली बात तो ये है कि जैसे हम एडमिशन करवाना आए थे जब, वैसे जब हमारे प्रिंसिपल साहब ने, हमारे एमडी साहब ने हमें वैसे बहुत कोऑपरेट कर दिया था, तो उसके बाद कोई फीस कम करवाना या कंसेशन करवाने की बात रही नहीं थी। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है कि मतलब एक जिस तरह से एक फ्रेंडली माहौल होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के माँ बहन के, मतलब फ्रेंडली माहौल में बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और वो उन या एक मोहब्बत का जो एक मतलब एक एनवायरनमेंट बनता है, तो उसके बाद बच्चे फिर वो लगन के साथ पढ़ते हैं। जो डांट डपट या इस तरह का जो माहौल होता है उसमें बच्चे घबराते भी हैं और ज्यादा, वैसे भी कॉलेजेस लेवल पे ये डांट डपट इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो क्या ऐसा कैसा सीन था यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये हमारे उस्ताज़ा ने हमेशा हमें अपना भाई समझा, दोस्त समझा, हमें अपना स्टूडेंट समझा, हमारे साथ कोऑपरेट किया, एक फैमिली की तरह हमें पढ़ाया, हमारे साथ कभी स्ट्रिक्टली नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर ऑर्फन बच्चे जो यतीम होते हैं या जिनको माली मुश्किलात का सामना होता है, ये जो डिजर्व करते हैं, हकदार होते हैं, क्या यहाँ पर उनके लिए भी कोई रियायत है? जी बिल्कुल है, हमारे एमडी साहब की तरफ से उनके उनके लिए बहुत ज्यादा राहत है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट आपका प्लान, आपने कहा कि स्कॉलरशिप में जाएंगे या डिप्लोमा मुकम्मल करने के बाद बाहर चलेंगे, तो क्या आप अपने मुल्क में क्यों नहीं काम करना चाहते? आपका जो टैलेंट है, आपने पूरे पंजाब भर से टॉप किया और शायद इसी रिदम को बरकरार रख पाएंगे, जैसे कि लग रहा है अभी 11 नंबर का डिफरेंस और मजीद उसको कम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ही मतलब पोजीशन होल्डर बनेंगे। तो क्या आप इतने जीनियस बच्चे हैं और यकीनन आपने इसलिए
क्योंकि जो इस टेक्निकल में आता है वो 600 में पता नहीं मैट्रिक में 600 वाला पास होता ही है या नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन 700-800 की बात कर लेते हैं कि 700-800 जिनके मार्क्स होते हैं वो उधर जाता नहीं है, वो टेक्निकल या इधर डिप्लोमा में इधर आ जाते हैं, तो मतलब वहां पे थोड़ा मसला होता है उनके लिए पढ़ना। तो आपके हाई मार्क्स थे और इस वजह से आपने वो पोजीशन भी ली, क्योंकि आपका जो असल फील्ड जो बनना था, जो बनता था, उसमें आप नहीं गया और इसमें आप आ गए। तो फिर इसमें आपने पोजीशन भी ले ली, सारा कुछ कर लिया, तो अपना जो टैलेंट है वो अपने मुल्क के लिए आप कुर्बान करें। जी बिल्कुल, कुर्बान तो अगर करते हैं, अगर इस मुल्क में हमारा टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप होता, बाहर इसका बहुत स्कोप है, इसलिए बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है। तो किस मुल्क में कोई आइडिया है अभी से जी आपको? कतर का। कतर का बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं ना, बहुत ज्यादा गए हुए हैं। चले, हम बेस्ट ऑफ लक आपके लिए जो एक नेक ख्वाहिशात रखते हैं। तो अब आखिर में आप कोई पैगाम जो नौजवान है, देखिए नाज़रीन, यहाँ पे मैं आखिर में बात करूंगा इनका जो कमेंट लेकर, उसके बाद जब मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ वो आखिरी बात करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। तो आप अपने नौजवान जो आपके हम असर हैं उनको क्या पैगाम देंगे, या आप जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं या छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको आप पैगाम देना चाहेंगे? जी इनके लिए यही पैगाम है कि मैट्रिक करें और उसके बाद जो आपका शोबा है, जो आपको अच्छा लगता है, उधर जाएं, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताज़ा का नाम रोशन करें और मुल्क कौम के लिए तरक्की करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया अदनान कंबो, आपने पंजाब भर से टॉप किया इलेक्ट्रिकल जो आपका डिप्लोमा था उसमें। और यहाँ पर मैं थोड़ी ज़िम्नन बात करता चलूं, नाज़रीन आप मुझे सुन रहे हैं, देखें पाकिस्तान में अगर आप समझे तो बेरोजगारी मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप काम करना चाहें, वैसे तो बेरोजगारी है, और 5 करोड़ जो हमारा जो एक खतीर जो आबादी है 5 करोड़ की, 25 में से वो खते जो गुर्बत की लकीर है उससे भी नीचे जिंदगी बसर करी, तो कितना मुश्किल है। कितने नौजवान बेरोजगार नौकरियों के पीछे भागे फिर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती, ये वो। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उसके साथ डिप्लोमा जो है वो कर रहे हैं और टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं, फनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और उसमें अपना नाम भी कमा रहे हैं और अपने फैमिली के लिए पैसा वैसा भी कमा रहे हैं। तो आप जब देखें, आपके पास आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा शुरू में कि डाइवर्सिटी क्लास में होती है। डाइवर्सिटी क्या होती है कि डिफरेंट मेंटल अप्रोच के बच्चे वहां पे बैठे होते हैं, मेंटल फैकल्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं, या तो फिर सुपर सेक्शन बना लिया जाए तो वहां पे चुन चुनकर बच्चों को लाया जाता है, लेकिन अमूमन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता नहीं है। वहां पे जो डाइवर्सिटी क्लास भी होती है कि आपके पास प्रॉपर बच्चा होता है, मीडियाकर होता है या फिर बॉटम लाइन को होता है, तो उसमें 3 कैटेगरीज मेन होती है, और 3 कैटेगरीज में जो टॉपर होते हैं वो अमूमन जो 2 मेन स्ट्रीम है साइंस की, वहां पे जाते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल में। फिर उसके बाद जो मीडियाकर आते हैं वो बीएस कर लेते हैं और डिफरेंट ये टीचर भर्ती हो गए, डिफरेंट शोबे में चले गए। उसके बाद जो बॉटम लाइन के होते हैं वो अमूमन बच्चे आते हैं जो डिप्लोमा करते हैं या फिर एफए कर लेते हैं या आर्ट्स के मुख्तलिफ जो शोबे हैं वहां पे चले जाते हैं। तो आप सब ने, अगर आप वहां पे नहीं पढ़ सकते, आप स्लो लर्नर हैं, आप बॉटम लाइन के हैं, तो ये क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रिमिनेशन में नहीं कर रहा, वैसे आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं, ये कैटेगरी बता रहा हूं। तो आप फिर डिप्लोमा करें। जिस तरह से आप देखें ये साइंस के थे और मेन स्ट्रीम दोनों के लिए ये एलिजिबल थे, कैपेबल थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने डिप्लोमा और इस फील्ड में आए, तो मेरा इनका शौक था। तो आपने भी मतलब इस जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है। जो बच्चा यहाँ पे सुन रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं चौधरी अतीकुर रहमान जट साहब। और अब अगर आप कबीरवाला के जिनका मैंने शुरू में नाम लिया, प्राइवेट इदारों में या पब्लिक इदारों में आप पढ़ रहे हैं, तो आपने यकीनन अगर दूसरे मतलब जो मेन आपकी स्ट्रीम है वहां पे नहीं जाना चाहते, आप मीडियाकर हैं तो भी आप इधर नहीं आना चाहते, अगर आपका शौक है या फिर आप बॉटम लाइन के हैं, तो फिर आप डिप्लोमा करें, यहां पर आए जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां पे आपको ऐसा विजन मिलेगा, ऐसा वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसी आपकी कैरियर काउंसलिंग होगी जहां से आप बहुत कम अरसा में रोजी रोटी कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो यकीनन आपके लिए ये खुश आइंद होगा। ये मेरा पैगाम आप तक। यहाँ इल्मो अमल के पर्दे कर शाहीन बनाए जाते हैं, यहाँ इल्मो अमल के पर्दे कर शाहीन बनाए जाते हैं, फिर ताबा फलक परवाजों के आदाब सिखाए जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।